आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, हेलो अल्फ़ा फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फ़ोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2024। और इस वीक के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके बाद जियोपॉलिटिकल पर बात होगी और उसके बाद टेक्निकल्स में हम DXY का H4 डेली और वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा गोल्ड का H1 H4 डेली वीकली और मंथली लेवल्स आपके सामने शेयर करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं कुदरतुल्लाह, आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर्स। आप न्यू हैं और आपने हमारा चैनल अल्फ़ा ट्रेडर्स अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप रोज़ाना की अपडेट आपको मिले और आप फ़ौरन हमारी वीडियो देख सकें और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कोर्स के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैसेज करें, बायो में नंबर दिया गया है। तो गाइज़, सबसे पहले हम प्रीवियस जो डाटा है वो किस तरह का आया है और आने वाले वीक के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पिछले प्रीवियस वीक का डाटा देखेंगे कि पिछले वीक हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट डाटाज थे जो कि नेक्स्ट वीक आने वाले वीक के अंदर हमारे पास मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो कि हमारे पास ट्यूसडे को एक डाटा था सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो कि हमारे पास आया पॉजिटिव, यहाँ पे देखने को मिला हमें। और उसके अलावा जॉब ओपनिंग भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। और वेडनेसडे को हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो हमारे पास नेगेटिव देखने को मिला। उसके बाद यूएसडी की जो न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर भी हमें नेगेटिव देखने को मिला। उसके बाद जो है यहाँ पे यूएसडी की पेंडिंग होम सेल्स जो मंथ बाय मंथ था वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला। उसके बाद जो फेडरल फंड रेट थे वो हमें इक्वल देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले वीक की न्यूज़ थी जो कि हमारे पास रात को वेडनेसडे रात को 11:30 बजे थी एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर चेयरमैन पाउल साहब ने ये बयान दिया कि अभी तक जो रेट कट चल रहा है, यूएस डॉलर रेट कट जो चल रहा है वो अभी तक उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और रेट कट को अभी पास ही रखा। ठीक है। और नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए जो है उसको रेट कट को जो है आगे वो कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद जो है हमारे पास थर्सडे 1 अगस्त को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखने को मिला जो कि हमारे पास नेगेटिव आया। उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था हाई इम्पैक्ट डाटा जो कि हमारे पास नेगेटिव देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे एवरेज आवरली अर्निंग्स जो हमारे पास था वो हमारे पास नेगेटिव देखने को मिला। और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, हाँ जी, एनएफपी सबसे इम्पोर्टेंट 3 डाटा जो है हमारे पास एक अच्छा खासा नेगेटिव देखने को मिला। और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला। तो ये थे हमारे पास प्रीवियस जो वीक हमारा गुजरा उसके डाटाज। और ये जो है इनमें से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है ये थोड़ा सा मार्केट के ऊपर आगे वाले वीक में भी हमारे पास थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन सा जो है अगेन डाटा आ रहा है, कौन सा अगेन जो न्यूज़ आ रही है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीक के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि फंडामेंटली लिहाज से नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहेगा, तो ये बजाना होगा। और उसके बाद जो है मैं आपको मंडे वाले दिन का बताता हूँ। तो हमारे पास एक 7 बजे न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। और उसके अलावा थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। इसके अलावा पूरे वीक के अंदर हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सके। ठीक है, ये 2 न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं और ये भी इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं ला सकती। और अब जो है आने वाले वीक के अंदर सिर्फ हम जो देखेंगे वो वार की सिचुएशन को ही मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज फंडामेंटली हमारे पास कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सके बजाय न्यूज़ के, वार की न्यूज़ के, जो कि वार की सिचुएशन जैसे चल रही है तो वो जो है मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है हम इसमें अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे।
जी, तो अब ज़रा देख लेते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस को। सबसे पहले हम DXY का 4 आवर्स का चार्ट देखेंगे और उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन जो है हमारे पास वर्किंग में है। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के सामने है DXY का 4 आवर का चार्ट और इसमें जो है मैंने थोड़े से पिछली वीक जो है आपको थोड़ा सा बताया था और मैं इसमें आपको बताता जा रहा हूँ कि DXY जो था हमारे पास एक चैनल के अंदर चल रहा था, जिसको इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये सप्लाई ज़ोन तक गया और इसका रीटेस्ट मुकम्मल किया। रीटेस्ट मुकम्मल करने के बाद जो है ये ड्रॉप हुआ और ये सब इस वजह से हुआ जो कि हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी जो कि हमारे पास फ्राइडे को देखने को मिली। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पास NFP थी उसके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ। तो इसका ये है कि अब यहाँ पे ये एक डिमांड ज़ोन के ऊपर मौजूद है, तो अब अगर यहाँ से सीधा डाउन चला जाता है, ओपन होते ही मार्केट ओपन होते ही अगर ये DXY डाउन चला जाता है तो फिर ये इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। अदरवाइज़ अगर डाउन जाने की बजाय ये डिमांड ज़ोन से थोड़ा सा अप जाता है और अप जाके ये हमारे पास लेवल्स हैं, इसके रीटेस्ट लेवल्स हैं 1.03.95 और उसके अलावा जो है 1.03.81 जो है ये हमारे पास इसके रीटेस्ट लेवल्स हैं। अगर यहाँ तक अगेन जो है ये जाता है यहीं से तो फिर जो ये ड्रॉप होगा फिर ये एक ज़बरदस्त किस्म की इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर यहीं से ये सीधा ही डायरेक्ट नीचे चला जाता है तो फिर ये इतना ज़्यादा सेलिंग में हम इसको नहीं देख सकते और ऊपर से अगर लिक्विडिटी लेके जाता है तो फिर ये अच्छा खासा जो है सेलिंग में जा सकता है। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था H4 का जिससे जो है मार्केट इसकी डंप हुई है और डाउन DXY गया है, ठीक है। उसके अलावा अब हम आते हैं DXY के डेली चार्ट के ऊपर। तो DXY का डेली चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालाइज़ कर लेते हैं। तो DXY डेली चार्ट भी एक चैनल के अंदर मौजूद है हमारे पास और यहाँ पे जो है इसने रिस्पेक्ट दी हुई है। यहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के डाउन गया और यहाँ से भी अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे ये डाउन गया है, यहीं से जो है इसको रिस्पेक्ट दे के डाउन गया है और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास अप भी गया था, यहाँ से रिस्पेक्ट दे के ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट दे के अब गया था। अब इसमें सिचुएशन ये हो सकती है डेली में कि ये थोड़ा सा अप जाए और यहाँ तक रीटेस्ट अपना मुकम्मल करे। रीटेस्ट मुकम्मल करने के बाद रीटेस्ट लेवल जो हमारा बन रहा है 103.574 जो है इसका रीटेस्ट लेवल बन रहा है। तो अगर यहाँ तक DXY अगेन जाता है उसके बाद डंप करता है तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके अप जा सकता है अगेन, ठीक है। और ये था DXY का डेली एनालिसिस और DXY के वीकली चार्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। DXY का वीकली चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो DXY का वीकली चार्ट जो है हमारे पास एक सपोर्ट के ऊपर मौजूद है जो कि एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। जिस स्पॉट के ऊपर मौजूद है ये एक ट्रेंड लाइन की स्पॉट है और जो ऑर्डर ब्लॉक की स्पॉट है वो हमारे पास नीचे वाले लेवल पे है, वो ऑलमोस्ट बनता है हमारे पास 101.50 और नीचे जो है 100.611 जो है हमारे पास ये इसका लो बन रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेवल है और एक जो है हमारे पास यहाँ पे जिस पे अभी खड़ी है ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है। तो अगर नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती, DXY को यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता ऊपर की तरफ और यहीं से जो है नीचे आ जाता है तो फिर ये जो है अपना नीचे वाला जो जोन है इसका, नीचे वाला जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक ये जा सकता है और अगर यहीं से रिजेक्शन ले लेता है तो फिर ये अपना ऊपर का सफ़र जो है वो कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के DXY के चार्ट के एनालिसिस। अब ज़रा गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस को हम देख लेते हैं कि गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस जो हैं वो हमें। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं गोल्ड के H1 के ऊपर, H1 चार्ट के ऊपर और इसमें हम देखेंगे कि मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी, देखें आप डायग्राम के अंदर देखें। तो मैंने पहले एक और चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पे जो है मार्केट हायर हाई और हायर लो लगा रही है, ठीक है, और इस तरह से जो है मार्केट चल रही है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको ये सब पता होगा। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने 2 हायर हाई लगाए हैं और 2 हायर लो लगाए हैं और उसके बाद तीसरा जब हायर हाई लगाया उसके बाद अपने हायर लो को जो है ब्रेक किया। यहाँ पे आप ये एरिया देखें 2456 वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है हमारे पास एक हायर लो था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ से जो है अग्रेसिव सेल आई है।
तो यहाँ पे जो है मैंने पहले आपको एक दफ़ा कहा था, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब मार्केट अपने हायर लो को तोड़ेगी तो वो एक अग्रेसिव किस्म की सेल के अंदर आएगी और मार्केट गिरेगी, तो आप एक अग्रेसिव सेल जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अग्रेसिव सेल किया होगा वो लोग अब प्रॉफिट के अंदर होंगे। और यहाँ पे जो है मार्केट नीचे जब आई है तो नीचे भी हमारा जो है एक बाइंग का जोन था जो कि स्टार्ट हो रहा था 2428 से, और जो एंड है इसका 2420 पे था। तो यहाँ से जो है मार्केट ने हमारी जोन को, बाइंग जोन को जो है रिस्पेक्ट दी है और मार्केट जो है यहाँ से अब अप की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब इसका जो है रीटेस्ट का जो जोन है वो मैं आपको H4 के अंदर बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि आप कहाँ से सेल और कहाँ से जो है इसमें आप बाइंग देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं H4 के अंदर और H4 के चार्ट के अंदर हम डिटेल से इसमें देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है और मार्केट किस जोन से जो है अब जा सकती है या डाउन किस तरह से आ सकती है। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया H4 का। तो H4 के चार्ट के अंदर मैं आपको कुछ प्रीवियस चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है गोल्ड हमारे पास प्रीवियस जो इसका एक डिसेंडिंग चैनल है, प्रीवियस डिसेंडिंग चैनल के अंदर था और डिसेंडिंग चैनल का जो है हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड ने जो है अपना एक असेंडिंग चैनल जो है वो बना लिया और अब जो है गोल्ड एक असेंडिंग चैनल में है। पहले यहाँ पे आप देखें कि डिसेंडिंग चैनल में जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था और अप एंड डाउन जा रहा था, और उसके बाद जो है अब हमारे पास गोल्ड असेंडिंग चैनल में है। तो यहाँ पे देखें न्यूज़ जब आई है तो न्यूज़ के ऊपर भी हमारी इस ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और यहीं से जो है ड्रॉप हुई है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर मार्केट जो है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो नीचे एक बाइंग जोन है जो कि डिमांड जोन है वहाँ तक अब मार्केट जा सकती है, बट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ पे जो है इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ रीटेस्ट के इसके जोन्स हैं, जो कि फ़र्स्ट जोन अगर मैं आपको बताऊँ तो वो हमारे पास था 2437 वाला, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट, जिसको मार्केट दे चुकी है। और अगेन जो है हमारे पास एक जोन पड़ा है जो कि 2445 का है, पड़ा एक लेवल, यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन ले सकती है। अगेन जो है हमारे पास फिब के लेवल जो है 0.618 का जो लेवल है, 2453 वाला जो लेवल है हमारे पास, वहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे वीक के अगर आपको एक ज़बरदस्त किस्म का सेलिंग और बाइंग जोन जो मैं आपको बताऊं, जिसके ऊपर आप थोड़ी सी लॉट अपनी बढ़ा भी सकते हैं, बड़ी लॉट से भी सेल और बाय कर सकते हैं, तो मैं वो आपको बताता हूँ। देखें, एक हमारा जो सेलिंग का जोन है, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वार की सिचुएशन की वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपने मार्केट के अंदर सेलिंग देखनी है वो 30% देखनी है और जो आपने बाइंग देखनी है वो आपने देखनी है 70%। 70% आपने मार्केट में बाइंग देखनी है, 30% आपने मार्केट में सेलिंग देखनी है। ठीक है, ये आपको मैं वार की सिचुएशन की वजह से कह रहा हूँ। और उसमें यह है कि अब अगर आप सेलिंग देखना चाहते हैं तो सेलिंग आप कौन से लेवल से देखेंगे? सेलिंग आप देखेंगे 2455 से लेकर जोन शुरू हो रहा है हमारा और 2477 तक जो है हमारा एक जोन चल रहा है जो कि एक सेलिंग जोन है। अब यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आप जो प्रॉपर तरीके से इसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो अब जो है यहाँ पे मैं आपको एक इसका कोर जो जोन है, इस जोन के अंदर वाला जो जोन है कोर जोन, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो हमारा शुरू हो रहा है 2466 से लेकर 2473 तक जो है हमारा एक कोर जोन है। अगर इस जोन में अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप ऑल टाइम हाई का जो है एसएल रख के आप इसको जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेल कर सकते हैं इसको अच्छा खासा। और उसके अलावा जो है अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है, मार्केट अगर यहाँ से डाउन आ जाती है, डाउन आती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके वापस नीचे आ जाती है हमारे डिमांड जोन तक, डिमांड जोन जो कि हमारे पास शुरू हो रहा है 2377 से लेकर हमारे पास ऑलमोस्ट 2350 तक जो है ये एक ज़ोन बन रहा है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ा ज़ोन है। तो इसका जो कोर जोन है हमारे पास, जो कोर जोन है वो स्टार्ट हो रहा है 2367 से लेकर एंड हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 2358 के ऊपर जो है एंड हो रहा है।
तो यहाँ से अगेन मार्केट बाय में जा सकती है और यहाँ से जो है अगर जब मार्केट जाएगी तो ये एक अपना न्यू हाई लगाएगी। ये एक बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा जो है बाइंग जोन बन सकता है, एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है पड़ा। और यहाँ से जब मार्केट अप जाएगी तो इसको जो है इस ट्रेड को हम एक लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट को यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देगी ये मार्केट। ये लेवल जो है आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे जो है इस डायग्राम के अंदर देखें तो डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको यही सेम सिचुएशन जो है असेंडिंग चैनल वाली जो है यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दी, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दी, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दी और यहाँ से जो है अप साइड से भी मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट दी है। तो ये जो है हमारे पास H4 की हमारे पास चार्ट स्टोरी है। H4 की चार्ट स्टोरी के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे डेली की चार्ट स्टोरी हम देख लेते हैं, डेली के लेवल्स देख लेते हैं। और इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ और एक फोरकास्ट और एक एनालिसिस अपने बता देता हूँ कि मार्केट का जो न्यू हाई है वो कहाँ पर, किस जगह पर, किस प्राइस पर जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो अब जो है अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें तो मार्केट ने प्रीवियस सिचुएशन के अंदर जो हमारा प्रीवियस डे था थर्सडे, एक डोजी टाइप कैंडल बनाई थी। ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कैंडल होती है, नो डिमांड कैंडल होती है कि मार्केट को पता नहीं होता कि मैंने किस तरफ जाना है। उसके बाद जो है फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक डोजी बनाई, ऊपर भी इसने हाई भी लगाया अपना और अपना एक लो भी लगाया और दरमियान में जाके एक डोजी टाइप अगेन हमें कैंडल दी। बट मार्केट ने जो है अच्छा खासा हाई भी लगाया और अच्छा खासा इसने लो भी लगाया और एक तरह से बताया कि जुम्मे वाले दिन जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम अपनी जो टीम है उसको जो है वो सेफ़ रखें मार्केट से। और उनको हमने ये बता दिया था अपने ग्रुप्स के अंदर और अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर अपनी टीम को ये बता दिया था कि अब जो है आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करें ट्रेड को। मार्केट जो है वो रिस्की सिचुएशन में हमने बाय में प्रॉफिट लिया और जो है हम मार्केट से एग्ज़िट हो गए और मार्केट जो है सेल आई अच्छा खासा और बाय भी गई और दरमियान में जाके इसने क्लोजिंग दी। तो अब यहाँ से ये सिचुएशन है हमारे पास कि अगर ओपन होते साथ ही मार्केट जो है यहाँ से अपना अप का सफ़र जारी रखती है, देखें यहाँ से अगर सीधा अप डायरेक्टली चली जाती है तो फिर जो चांसेस हैं वो इस जोन से हैं कि इस जोन से मार्केट अगेन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर जो है यहाँ से मार्केट जो है वो नहीं करती, अप नहीं जाती और डाउन आती है तो यहाँ पे जो है हमारा एक डेली का डिमांड जोन पड़ा हुआ है। इस डिमांड जोन से अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाती है अगेन तो अगेन जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आप पीछे से फॉलो होती हुई देख रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का जो ये हाई है ये ऑलमोस्ट 2505 है। 2505 जो है हमारा एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो हो सकता है। ठीक है, एक मैं ऑल टाइम हाई की आपको बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक ऑल टाइम हाई हो सकता है मार्केट में। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन चल रही है हमारे पास डेली के अंदर भी और मैंने आपको डेली के अंदर भी ये बता दिया और वीकली के अंदर अब हम देख लेते हैं। वीकली के अंदर हम हमारा वीकली जो चार्ट है वो हमें क्या कह रहा है जी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट का मैं आपको यहाँ पे एक देखें बुलिश इंगल्फिंग हमें देखने को मिली है। बुलिश इंगल्फिंग का अब जो रीटेस्ट लेवल है हमारे पास, रीटेस्ट लेवल हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास 24,2411 का जो है हमारे पास एक लेवल है जहाँ से एक हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। 2421 का भी हमारे पास एक लेवल है जहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग जो है देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर ये नेक्स्ट वीक की कैंडल हमारे पास नीचे आके इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो अगेन जो है हमारे पास जो मार्केट है वो अपना सपोर्ट एरिया जो है वो टेस्ट कर सकती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बाय का लेवल जो है ये मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ यहाँ से कुछ, और सेलिंग के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जो है अपने चार्ट के ऊपर नोट कर लें या अपने पास जो है स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लें जो कि आपको हेल्प देगा। देखें न्यू लेवल्स जो हमारे पास हैं सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स जो मैंने आपको बताए, एक हमारे पास जो ये अभी मार्केट यहाँ पे गई तो नहीं है बट हमारा जो साइकोलॉजिकल जोन है वो ये हो सकता है 2496 से 2500 तक जो है हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है 2476 से लेकर 2480 से भी हम जो है सेलिंग कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है 2413 से लेकर 2410 तक 10 से जो है हम बाय कर सकते हैं। 2382 से लेकर 2378 तक जो है यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं। 2350 से लेकर 2346 से भी जो है हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स हैं बड़े, जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मैं अगेन बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने मार्केट में 30% जो है वो सेलिंग देखनी है और 70% जो है आपने यहाँ से बाइंग देखनी है। बाकी आज के हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स यही थे जो कि मैंने आपको वीकली और डेली की सिचुएशन और जो हमारे पास H4 और H1 के लेवल्स थे वो मैंने आपको बताए, आपके सामने DXY का एनालाइज़ किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे लेवल्स समझ आ गए होंगे और आपको सारी सिचुएशन मार्केट की जो है वो पता चल गई होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।